हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज। तो इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या कैरियर्स हैं, आगे क्या जॉब्स के कैरियर्स हैं, और हम डिस्कस करेंगे बीपीओ सर्विसेज, बीपीएम और आईटी की तमाम एप्लीकेशंस जहां जहां आईटी यूज होता है। तो 9th क्लास का ये चैप्टर है, हमारा फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज। मेरा नाम है धीरज कुमार। डीके टेक ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अपने चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो यह है हमारा चैप्टर 9 चैप्टर है हमारा आईटी का। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू आईटी आईटीज इंडस्ट्रीज। तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर जो मेन चीजें हैं आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आईसीटी हैज बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। इस वक्त की जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज हैं उसके अंदर आईटी की जो है आईसीटी या आईटी कह लो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूरा आईसीटी है। तो ये जो है हमारी मॉडर्न सोसाइटी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है। इन टूडेज डिजिटल एरा वी यूज मोबाइल डिवाइस टू परफॉर्म द टास्क इन आवर डेली लाइफ। आज के इस युग में हम जो भी काम करते हैं उसका हम बिना मोबाइल के कुछ काम करते नहीं है। जो भी हमें कुछ करना होता है, चाहे यूटिलिटी बिल्स हमें पे करने हैं, कुछ व्हाट्सएप पे चैट करनी है, वीडियो कॉल करनी है, किसी से बात करनी है, तो हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और आपने भी देखा होगा आजकल किचन में भी मोबाइल यूज होने लगा है कि भाई कोई हमें खाना बनाना है, रेसिपी देखनी है तो हमने यूट्यूब खोल लिया। तो हर चीज आजकल लिंक हो गई है मोबाइल से। इट इज डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट विदाउट यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस। कोई भी इवेंट बिना डिजिटल डिवाइस के करना मतलब सोचना पड़ता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है बिना डिजिटल डिवाइस के हम कोई काम करें तो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एक्टिविटी। तो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी एक्टिविटीज हैं which envisages easier flow of information at various level in the desired pattern। इस लाइन का मतलब है कि आईटी ने या आईसीटी ने अलग अलग डिजायर्ड पैटर्न जो हमें जहां जहां पे हमें जिस तरह से आईटी चाहिए, जो चीजें चाहिए, वहां पर इसने बहुत ही ध्यान से और इजियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसने दिया है। एनविसेक्स का मतलब होता है मतलब परिकल्पना करना, ध्यान देना, किसी चीज पे गौर करना। तो अलग अलग डिजायर्ड पैटर्न पे अच्छे से मतलब आसान तरीके से इसने इंफॉर्मेशन को फ्लो करने में हेल्प की है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज। अब ये बात समझने की है, एक तो हो गया आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक हो गया आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर हैज नॉट ओनली चेंज द वे ऑफ वर्ल्ड लुक्स एट आवर कंट्री बट आल्सो हैज मेड। आईटी सेक्टर है, उन्होंने सिर्फ हमारा देखने का नजरिया ही नहीं बदला है बल्कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी तक उन्होंने बदल दी है। अब 20 साल पहले हम अगर सोचें तो पहले कुछ ऐसे ऐसे नाटक आते थे, उसके अंदर एक बॉल होती थी, ग्लास की, कांच की बॉल, उसमें चेहरा दिखता था। तो वो दिख जाता था कि ये बंदा वहां पर है और इस तरह से जो है ये कर रहा है, इस वक्त इसकी करंट लोकेशन दिख जाती थी। तो हम सोचते थे कि भाई ये तो पिक्चर बन रही है और एडिटिंग कर रखी है। लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हम किसी दूसरे बंदे की, जो इंडिया छोड़ो दूसरे कंट्री में भी बैठा है, वहां की हम फोटो अपने फोन पे उसको हम उससे ये एक नजरिया हमारा आईटी ने बदला है कि कितना हमने ग्रो कर लिया। दिस सेशन विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कंसेप्ट एंड आइडिया रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। तो ये जो सेशन है इसमें जो बेसिक कंसेप्ट और आइडिया है इंफॉर्मेशन मतलब आईटी और आईटी से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है और जो भी आइडियाज हैं, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, पूरी वीडियो देखें और आईटी के बारे में आप बहुत कुछ समझेंगे इसमें। जिस भी कैंडिडेट को ये पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आईटी की बुक है जो वोकेशनल सब्जेक्ट सीबीएसई के हैं उसको उसमें पढ़ाया जा रहा है। और ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि बहुत से स्कूलों में बहुत सी जगह पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है वोकेशनल, तो लोगों को, बच्चों को जो है कंटेंट नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ से हम सीखें। तो इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में आपको वर्ड टू वर्ड में पूरी किताब आपको पढ़ाऊंगा। जिसको ज्यादा फास्ट देखना है या फिर कुछ एकदम से जादू से, बच्चे चाहते हैं कि एकदम से जादू हो जाए और हमें समझ आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो आप धीरे धीरे वर्ड टू वर्ड इसमें हम पढ़ेंगे और आपको। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया यहाँ पे, इसके बारे में लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी मींस क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। चार पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। क्रिएटिंग
इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, उसको स्टोर करना और उसको एक्सचेंज करना, ये सारे काम आईटी करता है। अब आप बोलोगे इंफॉर्मेशन क्या? इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, उन सबको मैनेज करना और सब कुछ क्रिएट करना ये आईटी करता है। आईटी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू डील विद इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से डील करने में जो जो टेक्नोलॉजी हमें लगती है, यूज करते हैं हम, उस वो सब आईटी के अंडर आता है, सच एज कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरह से मान लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन है आईटी के बारे में, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या आईटी का यूज हो रहा है? मेरा सिस्टम है, कंप्यूटर यूज हो रहा है, उसके बाद ये हार्डवेयर सब कीबोर्ड माउस है, सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, जो पीडीएफ मैंने खोला है, इंटरनेट यूज हो रहा है, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मेरा मोबाइल यूज हो रहा है, उसके बाद मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उसके बाद एडिटिंग होगी, उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, तब जाके ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। तो ये सारे ही इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं, ये सब आईटी में आता है। यूज ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, तो ये चलो उसी उसी की लाइन हो गई है। एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंप्यूटर टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। बिल्कुल सिंपल लाइन है, कोई समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। कंप्यूटर जो है डाटा, कंप्यूटर जो है डाटा लेता है एज इनपुट, फिर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उसका जो इंफॉर्मेशन का जो रिजल्ट है, द इंफॉर्मेशन क्या है, उसमें जो रिजल्ट आया है डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद, वही हमारी इंफॉर्मेशन है। द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा रेफर्स टू द फैक्ट और रॉ मटेरियल। तो जो भी डाटा बनेगा वो या तो हमें फैक्ट से मिलेगा डाटा, या हमें रॉ मटेरियल से मिलेगा, फिर वो प्रोसेस्ड होगा, फिर उससे इंफॉर्मेशन निकलेगी। विच आर प्रोसेस्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ बॉयज, अभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज अ फैक्चुअल डाटा ऑफ द क्लासरूम। तो एक क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये एक फैक्चुअल डाटा है। इसमें तो कोई हम दो राय कर ही नहीं सकते, काउंट करके बता दिया जाएगा वो तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा रिलेटेड टू द स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये डाटा होगा क्लास का। सम कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द डाटा। अब इस डाटा पे कुछ कंक्लूजन निकाला जाएगा। सम दिस कंक्लूजन इज इंफॉर्मेशन। तो वो कंक्लूजन जो निकलेगा वो इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने परसेंटेज निकाल ली कि इतने परसेंट बॉयज हैं, इतने परसेंट गर्ल्स हैं, तो ये इंफॉर्मेशन निकल गई है। या बॉयज गर्ल्स से इतने परसेंट ज्यादा है, या गर्ल्स बॉयज से इतने परसेंटेज कम है या ज्यादा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब उसको डाटा को कंक्लूड करके निकलेगा। तो द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डाटा और इंफॉर्मेशन के बेस पर ही लिया जाएगा। तो आईटी इज अ टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। टाइटली इंटीग्रेटेड, तो इसने लिखा है आईटी इज अ टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस से बिल्कुल टाइटली इंटीग्रेटेड का मतलब समझ ही गए होंगे, मिली हुई है उससे। तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। तो इसी वजह से कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम आज की डेट में किसी भी बिजनेस का एक एसेंशियल, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। लाइक अकाउंटिंग एंड लीगल, एवरी बिजनेस नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू compete। हर बिजनेस जो है इन्वेस्ट भी करता है टेक्नोलॉजी में। इट हैज सेवरल बेनिफिट्स फॉर अ बिजनेस, such as it help in reaching more potential customers, developing a business relationship with potential customers, streamlining operation, reducing cost, improving efficiency, maximizing profit, minimizing waste, providing better services to customer, supporting better relationship with key partners, and allowing customers to better guide the business। तो ये एक आईटी का एक बिजनेस से इंटीग्रेटेड पार्ट इन्होंने बताया कि ये सब भी इसके अंदर होता है। अब आ जाते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज, आईटीईएस। अभी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट अनेबल्स द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज। तो आईटी ने क्या किया, कुछ बिजनेस डेवलप कर दिए। तो वो बिजनेस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से अनेबल्ड मतलब स्टार्ट हुए, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट अनेबल्स द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द, वो सारे जितने भी सेक्टर जो आईटी की सर्विसेज
की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनको हम बोलते हैं आईटी अनेबल्ड, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? आईटी इज आल्सो कॉल्ड वेब अनेबल्ड सर्विसेज और रिमोट सर्विसेज दैट कवर द एंटायर ऑपरेशन विच एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आजकल जो इन्होंने बताया रिमोट सर्विसेज और वेब अनेबल्ड सर्विसेज, ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं आजकल, वो सब आईटी से ही चल रही हैं। कभी कभार हमारा कोई भी फॉल्ट आ जाता है, हमारे किसी भी, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट लिया उसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो हमने कॉल किया या ऑनलाइन मेल किया, वहां से ऑनलाइन सर्विसेज आ गई तो तुरंत आ जाती हैं। ऑनलाइन आजकल और लाइव फोन पे बता देते हैं आपको। तो ये सब चीजें आईटी की वजह से स्टार्ट हो पाई और ये बहुत ही जल्दी, बहुत एफिशिएंट वे में एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम आती। तो दिस सर्विसेज provide a wide range of career option that includes opportunity in all offices like call center, payrolls, logistic management, revenue claims processing, medical billing। अब ये देखिए सारे आपको जॉब से रिलेटेड बता रहे हैं कि आईटी आने से और आईटी इतना वर्ल्ड वाइड फैलने से कितनी सारी जॉब्स जो है निकली हैं। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट बना और उसकी सर्विसेज देनी है, उसकी सर्विसेज के लिए हमें स्टाफ चाहिए, लोग चाहिए। तो यहां से आप देख लीजिए कॉल सेंटर से, कॉल सेंटर, पेरोल्स, अब उनको उन ऑफिसेज को मैनेज करने के लिए फिर लॉजिस्टिक चाहिए हमें, लॉजिस्टिक हमारा ये सब होता है जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं। रेवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डाटाबेसेस, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, कंटेंट डेवलपमेंट, जीआईएस, जीआईएस होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेब सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे चीजें अब आईटी ने डेवलप कर दी। अब इन सब, ये सारे आपके जॉब्स के नाम है। जो भी बच्चा, जो भी कैंडिडेट आईटी के फील्ड में जाना चाहता है तो वो इन सब चीजों पे एक फोकस बना करे कि आपको इनमें से किस फील्ड में जाना है। आईटी के अंदर बहुत फील्ड है। तो उसके बाद आगे आते हैं हम। आईटी इज डिफाइंड एज आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी अनेबल्ड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कवर्स डाइवर्स एरिया लाइक फाइनेंस, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत कुछ है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कुछ है। टेलीकम्युनिकेशन आपको पता है काफी, मतलब एक एयरपोर्ट के अंदर कितनी टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। एक रेलवे स्टेशन पे जहां पे भी हल्का सा भी कम्युनिकेशन गैप आ जाए, कुछ खराब हो जाए तो बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं। तो हेल्थ केयर के अंदर आपको पता है हॉस्पिटल्स में कितनी अच्छी अच्छी आजकल मशीनें आ गई हैं, लोग एमआरआई कराते हैं और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ये सब आईटी एनेबल्ड सर्विसेज और आईटी की वजह से ही उपलब्ध है। तो ई फॉर एनेबल्ड सर्विसेज रेडिकली रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव ई अनेबल्ड सर्विसेज, सॉरी, ई अनेबल्ड सर्विसेज मतलब इंटरनेट से जो कनेक्टेड है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देती हैं, सर्विस को इंप्रूव कर देती हैं, स्टैंडर्ड को। इन शॉर्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एम्स टू प्रोवाइड B2B ई कॉमर्स सोल्यूशन। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स सोल्यूशन ये प्रोवाइड कराते हैं। आईटीज ऑफर डिफरेंट सर्विसेज इंटीग्रेटेड इन सिंगल डिलीवरी मैकेनिज्म टू एंड यूजर। जो भी हमारा एंड यूजर है, जो भी हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जैसे डेल का लैपटॉप हमने ले लिया, अब उस लैपटॉप में कोई खराबी आ गई, खराबी आने के बाद फिर हम उसके कस्टमर केयर को कॉल करेंगे। अब कस्टमर केयर का जो हेड ऑफिस है वो मान लो उनका दूसरे स्टेट में है, अब वो वहां से थोड़ी ना वहां तक आएंगे, तो उनके छोटे छोटे और भी कस्टमर सर्विसेज के पॉइंट्स रहते हैं। दूसरा, सबसे पहले वो आपसे सारा डायग्नोस कर लेते हैं कि आपको दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो ऑनलाइन फोन पे ही आपको समझाते हैं और आपको करने के लिए बोलते हैं। अगर आपका सिस्टम ही ऑन नहीं हो रहा है तो फिर वो आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी बताएंगे, अगर आप नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी उसमें, मतलब छोटी छोटी चीजें से डीप प्रेस करिए, पावर बटन को डीप प्रेस करिए, उसके बाद देखिए चला के, बैटरी को निकालिए, उसके बाद लगाइए, फिर देखिए, छोटी मोटी चीजें जो एक नॉर्मल बंदा कर सकता है वो आपसे करवाते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाते हो फिर आपको सर्विस सेंटर पे जाने के लिए वो बोलते हैं, या फिर कोई अपना एम्प्लॉय आपके घर तक भेजते हैं, उसमें टाइम लगता है। अगर आपका सिस्टम ऑन है, ऑन होने के बाद कुछ नहीं चल रहा है, तो जितना भी चल रहा है उसमें वो पूछ लेते हैं कि आपके लैपटॉप में इंटरनेट अवेलेबल है, अगर है तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए और रिमोट एक्सेस हमें दे दीजिए, यहाँ से हम सारा ठीक कर देंगे। तो उसमें क्या हुआ, टाइम भी बच गया और कॉस्ट भी बच गई। अब जो भी बंदा वहां से यहाँ तक आएगा आपके घर तक, वो किसी ना किसी कन्वेंस से आएगा, उसमें उसकी कॉस्ट लगेगी, फिर और आगे का प्रोसेस तो फिर लंबा ही हो जाएगा, वो एकदम से तो आएगा नहीं। तो जितने भी ई अनेबल्ड सर्विसेज हैं वहां पर B2B ई कॉमर्स सोल्यूशन उन्होंने दिए हैं
IT offer different services integrated in a single delivery mechanism to end user. The service may include medical transcription, customer relations, customer relationship management, data entry, data processing, software development, data warehousing, IT help desk services, enterprise resource प्लानिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सारी चीजें आईटी आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया आईटी और आईटीज के बारे में।